है? समझ गए ना बाबू? क्या क्या कंफ्यूजन आ जाता है इसमें? क्रम में। क्रम में कंफ्यूजन आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना ये दोनों मैंने आपके सामने इसीलिए रख दी। अच्छा रहा, प्रश्न भी आ गया ये। ठीक है जी। मुझे महोदय यही वाला क्रम याद था, वही कंफ्यूजन था। नहीं, ये भी याद रखो और वो भी याद रखो भाई साहब, वो वेदांत का क्रम है। ठीक है, वो कोश के आधार पे क्रम है और ये भी कोश के आधार पे क्रम है। ठीक है, पंचमय कोश की जो व्यवस्था है पंचकोश की, वो यहीं से ली गई है ना। हालांकि उपनिषद वेदांत ही तो है, वेदांत ही तो उपनिषद है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। है कि नहीं? चलो आगे कह रहे हैं, अन्नम न निंद्यातिथि कुत्र मिलति। ये सब कहाँ है? सब वहीं पे है। अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहुकुर्वीत, कहाँ है सब? ये उपनिषद का। ये सही सब यहीं पे है ना। न परिचक्षित, यहाँ लिख दूं सब, न परिचक्षित। ठीक, अन्नम बहुकुर्वीत, बहुकुर्वीत, ये सब कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है सबके सब? है तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। चलो, सत्यमेव जयते नानृतम, ये कहाँ से है? फटाफट फटाफट बोलते जाओ जल्दी जल्दी। मुंडकोपनिषद से ऐसे पढ़े। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में। चलिए मुंडकोपनिषद। आगे चलो। सामवेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। उद्गाता। सामगान के कितने विभाग हैं? उद्गाता के 3 सहायक बताओ फटाक से। 5। प्रस्तोता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। सुब्रह्म। प्रस्तौता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्म। ठीक है चलो। सामगान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार के हैं। कौन से नाम बता दो फटाफट फटाफट से। तुरंत तुरंत बोलते जाओ, देर ना लगाओ जल्दी जी। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। उपद्रव और निधन, है ना? बहुत सुंदर। चलो आगे फटाक से। रामायणी शाखा किस वेद की है? सामवेद। सामवेद की कहाँ चलती है अभी? क्या बताया था इन्होंने, कहाँ चलती है? राजस्थान और साउथ में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। साउथ में तो वो है जैमिनी शाखा, महाराष्ट्र। कर्नाटक। हाँ, सामवेद की शाखा कौन सी है? जैमिनी। ये लो आ गया, कर्नाटक। ठीक है सर। ब्रह्मा कस्य वेदस्य वेद विशेषज्ञ ऋत्विक। अथर्ववेदस्य। ब्रह्मवेद किसको कहा जाता है? फटाफट फटाफट उत्तर, बहुत सरल प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखा कौन सी नहीं है इसमें से? पांडुकायन। अरे यार क्या है, क्या है? एक लोग बोलो कोई। कौन नहीं है? मांडुकायन नहीं है। कौन सी नहीं है? मांडुकायन नहीं है। चलो, अथर्ववेद की शाखा है, कौन सी है? औद, मौद, जाजल, जलद, इसी की है ना? अथर्ववेद की ना है सब। सौद, मौद, जाजल, जलद इत्यादि सब किसकी हैं ये सब? अथर्ववेद की। फिर देवदर्श, चारण वैद्य, मोद है, यही तो है। सर, यजुर्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ कौन सा नहीं है? पुष्य सूत्र। पुष्य सूत्र। क्योंकि किसका है ये? सामवेद का। कौथमी शाखा से संबंधित। और ये किस शाखा से है? कौथमी। आगे इधर आ जाओ। यहाँ यजुर्वेद की वात्स्यनी शाखा में कितने मंत्र हैं? 1975। षण्ड मंत्रात्मकम शिव संकल्प सूक्तम कहाँ मिलता है? 34वें में पढ़े थे ना आज। उपनिषद कहाँ? 40वें में। कितने मंत्र हैं? 18। 16 नहीं 18। मैंने हैं कितने? 18। दिमाग दूसरे चला गया। चलो, शुक्लयजुर्वेद से कण्व शाखायां कति मंत्राः विद्यन्ते? कण्व शाखा में कितने? 20-86। 20-86। बहुत सुंदर। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं? सहस्त्रवर्तमा। सामवेद का प्रातिशाख्य
पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य में। शौनक की प्रतिशाख्य किसका भी है? नहीं। अरे शौनक शाखा जहाँ मिलेगी वहां शौनक प्रतिशाख्य होगा। कहाँ होगा ये? अथर्ववेद। नारद की बात है यार। नारदीय शिक्षा किसकी है? सामवेद की? सामवेद की। मांडू की? अभी देखो फिर आ गया मांडू की। क्या नाम है? कोई रुको जाओ। सौम्या जी किसकी है मांडू की शिक्षा? गलत किया था हमने प्रश्न। किसकी है? अथर्ववेद की, और वो अथर्ववेद की और मांडव्य यजुर्वेद की। हैं? ये किसकी है ये बताओ मुझे। मांडव्य मांडव्य ना बताओ, ये किसकी है? अथर्ववेद की है। यही बोले अथर्ववेद की। हाँ। नहीं कुछ और ही बोला था ना। तीन शिक्षा, दंतोष्ट शिक्षा प्राप्त होती है, स्वरांग शिक्षा और ये मांडू की शिक्षा। चलो ध्यान रखना है, भूलना नहीं। चलो क्या कह रहे आगे? सांख्यायन गृह्य सूत्र नामांतरम अस्ति किसका? फटाक से बोलो। कौशिकी। कृष्ण यजुर्वेदी गृह्य सूत्र अस्ति। फटाक 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 फटाक, तुरंत तुरंत फटाफट से। कात्यायन। ना बेटा कात्यायन। कात्यायन कैसे लग रहा है आपको? कट होगा कात्यायन सर, कट होगा सर। कठ बैठा है तो कात्यायन को कैसे पकड़ सकते हैं? कात्यायन यदि होगा तो वहां होगा ना, वो तो यजुर्वेद में होगा ना, शुक्ल में। यजुर्वेद में होगा ना। फिर शुल्क सूत्र में आता है सर कात्यायन। चलो कातीय गृह्य सूत्र से नामांतरम वर्तते। चलो पहले इधर आ जाओ। अथर्ववेदी प्रतिशाख्य कौन सा है इसमें से? ये तो अभी पढ़े थे। शौनकीय। शौनकीय है, बहुत सुंदर। कल्प वेदांग से कति विभागा विद्यन्ते? कल्प वेद जो है, 4। कल्प वेदांग। चल एस ना जी। स्रोत श्रुत गृह। हाँ सूर, पता नहीं बोल क्या रहे हो। स्रोत सूर पता नहीं क्या बोल, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा। चलो कातीय गृह्य सूत्र नामांतरम नास्ति। कौन सा नाम नहीं है कातीय गृह्य सूत्र का? पहले तो बताओ कातीय गृह्य सूत्र का संबंध किससे है? जो कातीय गृह्य सूत्र है इसका संबंध है किससे भाई? है कि पंडित जी? महाराज जी मम ध्वनि श्रूयते वा? भवन्तः कृते तो बताइए। अथर्ववेद से है क्या सर? नहीं है सर जी, अथर्ववेद से नहीं है। महादेव जी यजुर्वेद का है। महादेव जी यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है, ध्यान रखना काती है। अब ये बता दो किस कौन सा इसका नाम नहीं है एक अलग, फटाक से। अब देखो अब आसानी से निकाल लोगे आप। ये पता लग गया ना, इसीलिए मैंने ये पूछा था। ये पता लग गया, अब आपसे आसानी से इसका नाम निकाल सकते हो। बताओ कौन सा नहीं है? गौतम गृह्य सूत्र नहीं होगा। गौतम नहीं है। कौन सा नहीं है? सामवेद का है ना? ध्यान रहेंगी ना? जी। चलिए कृष्ण द्विवेदी गृह्य सूत्र नास्ते। बोलिए कौन सा नहीं कृष्ण द्विवेदी गृह्य सूत्र? स्तंभ नहीं है जी। कोबिल नहीं है सर। क्योंकि भैया ये गोभी कहाँ खाई जाएगी? गोभी किसको पसंद है? सामवेद में खाई जाती है सर। सामवेद में खाई जाती है। शाम को गोभी खाते हैं ना? कब खाते गोभी? गोभी शाम को खाते हैं। ठीक है, याद रखना। गोभी मंचूरियन, गोभी का मंचूरियन कब खाया जाएगा? शाम को। किम नाम अथर्ववेदीय शोध सूत्रम? फटाफट उत्तर ले ली। अच्छा ऐसे ही बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। वैतान शोध सूत्र। अथर्ववेद में बेतालों की कथा है ना, भूत प्रेत इत्यादि की, तो बेतान याद रखना है ना, ऐसा करके। चलिए सत्यासाढ़ गृह्य सूत्रेण संबंध वेद। फटाफट उत्तर। सत्यासाढ़ किसका है? सत्यासाढ़ से संबंधित कौन है? बोलो। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद है पंडित जी। अब इसमें जगह नहीं कृष्ण है, कहाँ यजुर्वेद है सर। है?
इधर उधर लिख नहीं सकते यहाँ कहीं भी ना, यहाँ नहीं लिखा जाएगा इधर उधर। देखो कौन कौन से हैं कृष्ण यजुर्वेद की एक बार परिचय करा दूं, क्योंकि ज्यादा इसी के है ना। तो आपस्तंभ कहिए चाहे तो, ठीक, ऊपर से हटा देता हूँ। आपस्तंभ कह लो चाहे सत्यासाढ़ कह लो, ठीक। दिमाग से हाथ से ज्यादा तेज, सॉरी दिमाग से ज्यादा तेज हाथ चलता है, इसीलिए वो लिखने में गड़बड़ हो जाता है। वही खानस कह लो, ठीक है, चाहे तो बौधायन कह लो, है ना, चाहे तो आपका बाधूल कह लो, है ना, वाधूल है वाधूल, वाधूल कह लो। और कौन बच गया, कठ बच गया, चाहे तो कठ कह लो, चाहे तो भारद्वाज भारद्वाज भी तो आता है। अरे सर बिल्कुल भारद्वाज जी हैं, तो भारद्वाज को क्यों नहीं लिखेंगे, भारद्वाज कह लो, ये लो, ठीक है। सब किसके हैं, कृष्ण यजुर्वेद किसके के हैं? शोध सूत्र। ठीक है। और यदि भारद्वाज की शिक्षा पूछ ली जाए तो, भारद्वाज की शिक्षा पूछ ली जाए तो, कृष्ण यजुर्वेद से है ना महोदय? हाँ ठीक है। क्या से शिक्षा भारद्वाज। ध्यान रखिएगा। चलो अब चले आगे। सामवेद संबद्ध श्रौत सूत्रम नास्ति, सामवेद संबद्ध श्रौत सूत्रम नास्ति। फटाक से काठस्रौत उत्तर सूत्रम, चाहिए भैया। काठस्रौत सूत्रम, सामवेद से संबंधित श्रौत सूत्र कौन सा नहीं है, काठस्रौत कट सूत्रम। का भैया, कट कहाँ है, यहाँ ऑप्शन में भी ना है, अच्छा इसमें ऑप्शन में भी ना है। पारस्कर, 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 हाँ, लैक्टेन रहियन और मशक तीनों किसके हैं, सामवेद के हैं, है ना। मशक को ऐसे याद रख लो, देखो आपने देखा होगा एक वो पुराने समय में क्या होता था, ये वो जो ये होती है ना, अभी भी उधर राजस्थान साइड में होता है, रहता है वो चीज, वो जो शेर वाद्य यंत्र होते हैं ना, उसमें वो हवा भर के बजाया जाता है, उसमें वो बनाते हैं, बकरी या कुछ लेते हैं, उसकी खाल को, उसमें से बकरी हाल मर से। जाती है तो उसकी खाल हटा लेते हैं, है ना, खाल हटा लेते हैं, उसको बांध बांध के इधर उधर से, और उसमें कुछ वो बांस वांस लगा के उसको बजाने का बना लेते हैं वो, उसको फिर बजाते हैं, है ना, उसको मशक बोलते हैं, ठीक है। पानी भरने का भी एक जैसा आर्मी वो में भी पुराने चलता टाइम है में ना चमड़े का मशक होता था, तो। उसको मशक बोलते थे, ठीक है। तो मशक क्या है, बजाया जाता है ना, तो बजाने का सिस्टम कहाँ है, साम में, ऐसा करके मशक याद रखो, ठीक। चलो शाम के तेरे टाइम खदेर मशक भी लगते मच्छर। हाँ ऐसा याद रख लो। खदिर श्रौत सूत्रेण संबद्धा वेद विशेषा कहा, खदिर श्रौत सूत्रेण संबद्धा वेद विशेषा कहा, फटाफट फटाफट जल्दी, खदिर अभी देखे थे, फटाफट फटाफट बोलो, किसका सामवेद, है, सामवेद। सामवेद का। ये दो ही अलग है, बाकी तो लैक्टेंद्रा है तो उसकी शाखा है ही है, बाकी मशक और खदिर ये ध्यान रखना बस, है ना, है ना, ठीक है। खादी के मच्छर शाम को लगते हैं, ध्यान रखना, है ना, खादी के मच्छर कैसे लगते हैं, शाम को लगेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, कृष्ण यजुर्वेदी गृही सूत्र ग्रंथ, हाँ कोई सुनेगा रिकॉर्डिंग, पता नहीं क्या सोचेगा। कृष्ण यजुर्वेदी ग्रंथ गृह सूत्र ग्रंथा नास्ति, कौन सा नहीं है इनमें से, जैमिनीय फटाफट ग्रहीय फटाफट सूत्र। बोलते, है ना। भारद्वाज भी है, बादुल भी है, वही खानस भी बताए थे मैंने, जैमिनी नहीं है। जैमिनी किसका भैया, रामायणी को जैमिनी सामवेद, किसकी शाखा है, सामवेद, सामवेद, सामवेद नहीं है, सामवेद है पंडित, सामवेद है। चलो आगे, सामवेद। सामवेद से संबंधित स्रोत सूत्र विशेष शाखा, फटाफट फटाफट बोलते जाओ जल्दी। कौन स्रोत सूत्र है जो सामवेद से जैमिनी संबंधित है। है? ये आवाज आ जैमिनी। रही है, जैमिनी, हाँ चलो आगे। खदिर ग्रही सूत्रेण संबद्धा वेदा, खदिर खदिर खदिर, आगे फिर आगे देखो, खदिर 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 आगे, फटाफट से बोलो। सामवेद, सामवेद से। ये श्याम वेद लग रहा है बोल रहे हो तो, सामवेद। सामवेद। हाँ सामवेद से है गृह सूत्र है, देखो एक बार, है ना, कृष्ण यजुर्वेद। देखो हाँ कृष्ण यजुर्वेद से है ना। नहीं महोदय, हाँ? सामवेद से ही है। बहुत ज्यादा सामवेद से संबंधित है। चलो, सामवेदी गृह सूत्र ग्रंथा नास्ति, कौन नहीं है इनमें से, कौन सा नहीं है इनमें सामवेदी गृह पारस्कर, सूत्र,
पारस्कर पारस्कर नहीं है। शाम को गोभी खाते हैं, गोभी लिनका। चलो आगे आर्षे सूत्रस्य नामान्तरमस्ति मशक मशक चलिए शुक्लयजुर्वेदस्य कात्यायन सूत्रस्य नामान्तरमस्ति शुक्लयजुर्वेद के कात्यायन सूत्र का नामांतर क्या? पारस्कर। बहुत सुंदर, क्योंकि उन्हीं के कात्यायन के द्वारा लिखा गया है ना, इसीलिए इसका कात्यायन सूत्र कह लो चाहे पारस्कर सूत्र की बात एक ही है, ध्यान रखना। चलो अरे कौशिक गृह्य सूत्रेण संबद्ध वेद विशेषा, फटाफट फटाफट से बोलते जाओ। कौशिक गृह्य सूत्र जल्दी जल्दी। अथर्ववेद अथर्ववेद से यार, फटाफट अथर्ववेद। हाँ चलो। कृष्ण यजुर्वेदीय सूत्र ग्रंथा नास्ति। बहुत है भी प्रश्न, ये 700 के आसपास प्रश्न है, याद रखो। 400 कुछ पे चल रहे हो आप लोग, 500 भी नहीं पहुंचे। फटाफट उत्तर करो, बोलो। सूत्र ग्रंथ कौन सा नहीं है कृष्ण यजुर्वेदीय? अश्वलायन 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 ऋग्वेद का है। सूत्र ग्रंथा नास्ति, अश्वलायन नहीं है भाई। जी जी 12 अध्याय हैं इसमें। कस्य वेदस्य धर्मसूत्र ग्रंथा नास्ति एव। किस वेद का धर्मसूत्र ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद का कोई भी धर्मसूत्र ग्रंथ नहीं है। और कौन सी उपलब्धि है अथर्ववेद के पास में, बताओ। इसके पास सर कोई आरण्यक भी नहीं है। आरण्यक वाली, तो इसका ना तो कोई आरण्यक है और ना ही इसका कोई धर्मसूत्र है, इसलिए तो वाली बात है ना। चलो कह रहे वैखानस और सूत्र है ना संबंध वेद विशेषा का। वैखानस सर्व सूत्र से संबंधित वेद भैया विशेषण था। अथर्ववेद का शुल्भ सूत्र भी प्राप्त नहीं होता है ना? बेटा अथर्ववेद का शुल्भ सूत्र भी प्राप्त नहीं होता ना? अथर्ववेद का शुल्भ सूत्र भी प्राप्त नहीं होता है, बात तो आपकी एकदम करेक्ट है ना, बात एकदम सही है आपकी, बिल्कुल सही है, एकदम फायदे की बात है। चलो कह रहे हैं क्या आगे? वैखानस सूत्रेण संबंधा वेद विशेषता। फटाफट कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद अधोलिखित तो कमपि एकम यजुर्वेदम सूत्रम नास्ति। देखो कितना अच्छा रिवीजन चल रहा है ना, एकदम चीज एक एक छूट रही है, कुछ नहीं छूट रहा है। फटाफट बोलो। वैतान नहीं है कमपि सर। एकम, कौन सा नहीं है? फटाफट से बोलो। वैतान यहाँ कहाँ है अम्मा? कहाँ है यहाँ पे वैतान? कहाँ दिख रहा है तुम्हें? देखो सर नीचे वाले में चले गए। हाँ ध्यान दो, कौन सा नहीं है? लाट्यायन रयन वगैरह किसके हैं? लाट्यायन नहीं है। लाट्यायन रयन वगैरह किसके हैं? लाट्यायन रयन काट्यायन वगैरह किसके हैं? सामवेद के हैं। सामवेद चलो आगे गौतम धर्मसूत्र संबंधा वेद विशेषा। सामवेद सामवेद बहुत सुंदर। चलिए शुक्ल यजुर्वेदस्य धर्मसूत्र नास्ति। गौतम धर्म सूत्र नहीं है, ये विष्णु सामवेद का है। गौतम ध्यान देना जल्दी जल्दी, कौन धर्मसूत्र नहीं है शुक्ल यजुर्वेद का? गौतम धर्म सूत्र नहीं है। अस्ति, सॉरी नास्ति कह रहा हूँ। अरे यार वह नास्ति अस्ति में गड़बड़ हो गया, क्षम्यताम, सॉरी। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा धर्मसूत्र है इनमें से? सॉरी हिरण्यकेशी हिरण्यकेशी हारित धर्म सूत्र है। ये धर्म सूत्र है। बोल रहा कोई हिरण्य वो बोल रहा है। हारित धर्म सूत्र लग रहा है। हारित होगा। हारित है, और हार जाता है व्यक्ति तो क्या करता है? शंख बजा के क्या करता है? हार जाता है ना। शंख बजाता जाता तो सांस खींचनी पड़ती है ना, तो उससे हार जाता है ना। तो उसका मुंह कैसा हो जाता है? शुक्ल हो जाता है, सफेद बढ़ जाता है। ध्यान रखना, शंख और हारित दोनों किसके हैं? बोलो। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। और वशिष्ठ धर्मसूत्र की यदि बात आ जाती तो किसका है बेटा? ये सामवेद के हैं। सोच के बता दो, ये उल्टा सीधा ना बोला। ये कृष्ण क्षम्यताम, कृष्ण वशिष्ठ धर्मसूत्र किसका है? शिक्षा तो ये ऋग्वेद का। देखो वशिष्ठ ऋग्वेद धर्मसूत्र का तुम्हें है। वहां भी मिलेगा, कृष्ण यजुर्वेद में, ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना। ऋग्वेद में भी मिलता है ना, ऋग का भी याद रखना।
यजुर्वेदीय सूत्र ग्रंथा नास्ति। स्पेसिफिकली सर, पूछे जो जाते, विष्णु ज्यादा नहीं धर्म पूछे जाते। सूत्र है वो भी तो शुक्ल यजुर्वेद का ही मैत्री है। कौन सा बेटा? ये जो अपना ये 472 नंबर वाला जो आता है, इसमें जो विष्णु धर्म सूत्र है वो भी तो शुक्ल यजुर्वेद का ही है। उसमें 3 आते विष्णु हैं ना, धर्म सूत्र हारित, शुक्ल यजुर्वेद शंख का और विष्णु। कहाँ पे लिखा है? हाँ, कहाँ देखे? वो जब पढ़े थे तब देखा था, प्रतिस्पर्धा में नहीं लिखा बेटा, था। कृष्ण यजुर्वेद का है ये, विष्णु वगैरह अभी आगे आएगा तो तो उसमें बताएंगे। तीनों लिखे थे, ये हारित, शंख नहीं और नहीं विष्णु। नहीं शायद नहीं, गलत होगा। हिरण्य हिरण्यकेश है, हिरण्यकेश, वैखानस और विष्णु और आपस्तंभ, ये सब किसके हैं? सारे के सारे। कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। हाँ नहीं, ठीक है, सारे के सारे उसी के हैं, इसीलिए ही तो जी। कराना है बेटा, यही तो कराना है। चलो आगे। कौशितकी कौशितकी श्रोतसूत्रस्य नामान्तरं वर्तते। फटाफट से बोलो। उदय से शांखायन 457। शांखायन। शंखायन सूत्र, बहुत सुंदर। शंख धर्म सूत्रेण संबद्ध वेद विशेषा। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद। अभी आप ऊपर बताया था अभी, है ना? शंख और हरित दोनों। कृष्ण यजुर्वेद से धर्म सूत्रम नास्ति, कौन सा नहीं है इनमें, सब बताओ देखो। भाई एक नहीं है वैसे, दूसरा गौतम, नहीं है। गौतम। सामवेद का है गौतम, बस। हाँ गौतम गौतम का है। साम का है जी। ऋग्वेदेतर श्रौतसूत्र ग्रंथः अस्ति। कात्यायन। हम्म कात्यायन श्रौतसूत्र कौन सा है? कात्यायन है ना। चलो आगे चलो। ऋग्वेदेतर गृह्य सूत्र ग्रंथः वर्तते। ऋग्वेद से इतर गृह्य सूत्र ग्रंथ कौन सा है? पारस्कर। क्योंकि इसका है यजुर्वेद का। धर्म सूत्रमिदं कृष्ण यजुर्वेदेतरम् अस्ति। हिरण्यकेशी। ए हारित होगा सर। हारी हारित। बोलो कौन धर्मसूत्र। सा बताओ। हाँ इधर इतर इतर इधर इतर पूछा गया, कौन सा बताओ फटाफट। हाँ सॉरी, हारित होगा हारी सर। धर्मसूत्र। हारित हारित है। धर्म सूत्र। चलो। ऋग्वेदस्य धर्मसूत्रमस्ति, कौन सा इनमें से? वशिष्ठ। बताया था ना। वशिष्ठ धर्म सूत्र। वशिष्ठ धर्म सूत्र। हरित किसका है? हरित किसका है? शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का शंख और हारित। कस्य वेदस्य शुल्ब सूत्राणि समुपलभ्यन्ते। कौन सा वेद है ऐसा? यजुर्वेद। 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 वेदस्य शुल्ब सूत्रमस्ति। कात्यायन। कात्यायन शुल्ब सूत्र भाई। शुल्ब सूत्रमिदं कृष्ण यजुर्वेदस्य नास्ति, कौन सा नहीं है? कात्यायन। कात्यायन। क्योंकि कात्यायन किसका होगा? यजुर्वेद का होगा तो इसका क्यों होगा यार, सोचो ना। शुक्ल का। मानव, आपस्तंभ और बोधायन किसके हैं? तीनों इसी के हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा वेद जिसके सारे अंग अपांग सब उपलब्ध होते हैं, याद रखना ये, ठीक है। पूरा एकदम सांगोपांग उपलब्ध है। मैत्रायणी शुल्ब सूत्रेण संबद्ध वेद विशेषः। मैत्रायणी किसकी है? कृष्ण तैत्तिरीय है, मैत्रायणी यजुर्वेद। इत्यादि। कॉमन सेंस लगाओ, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस बस केवल। चलो। वराह शुल्ब सूत्रेण संबद्ध वेद विशेषः। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेदस्य शुल्ब सूत्रमिदं। बोलो। कात्यायन। कात्यायन। आवाज आ रही है मेरी? कात्यायन बोलो है फट से, सर। कौन सा है? हाँ। क्या क्या जी पंडित जी, क्या बोले, दोबारा बोलो। कात्यायन है कात्यायन है? सर। अच्छा अच्छा। वाधूल होगा महोदय अच्छा, ना, कृष्ण यजुर्वेद क्योंकि का ये पूछा जा रहा शुक्ल है बेटा। यजुर्वेद का हो शुक्ल जाएगा। यजुर्वेद का नहीं पूछा जा रहा है, कहाँ है दिमाग तुम्हारा? वाधूल होगा। पंडित जी, भोजन खाने पीने में है क्या? नहीं सर, यही है। तब फिर
तो कात्यायन तो किसका है? यजुर्वेद का, शुक्ल वो उसका है, शुक्ल का है, वाधूल है इसका, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलिए, ऋग्वेदिक देवता नाम उपाधि अस्ति। चलो फटाफट, वो देवता वेवता आ गए आपके, चलो देवता को प्रसन्न करो फटाफट फटाफट। ऋग्वेदिक देवानाम उपाधि, राक्षस नहीं रहते, नहीं असुर होगी ना, असुर बोला जाता था पहले देवता बोला। हाँ, धृतव्रत इति विशेषण विशिष्टा, फटाफट फटाफट उत्तर दो। धृतव्रत किसका विशेषण है? इंद्र का सर। वरुण। गलत बात है बेटा, गलत, बहुत गलत बात है। वरुण का है, अभी बताए थे ना, आज ही बताए, प्रश्न भी किया था ये मैंने। वैदिक देवतेषु मार्गाध्यक्षा कः? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। वरुण कौन है? वैदिक देवताओं का मार्गाध्यक्ष कौन है? वरुण। मेरी आवाज आ रही है? वरुण। जी सर, जी सर। अरे गूगल को ना देखो, ओ पंडित, गूगल के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, ग्रंथ को देखो। चलो क्या कह रहे हैं? आधृणी इति उपाधिना उपहितः देव विशेषः कः? आधृणी इस उपाधि से उपहित देव विशेष कौन है? इंद्र। है? इंद्र होना चाहिए। हम्म, होना चाहिए, होगा थोड़ी ना, होना चाहिए वो बात अलग है आपकी, होगा थोड़ी ना कोई, जो होगा वो बताओ मुझे, कौन होएगा? बोलो जी बोलो, पंडित जी बोलो बोलो बोलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ तो बोलो कौन होगा, बोलो बेटा। हम्म, भूषण देवता है, पूषा देवता है ना, वही है, ठीक। आगे चलिए, आकृष्ण ऐसा वर्तमान निवेश है नमृतम मृत्यंच इति मंत्रेण, इस मंत्र का संबंध किससे है? ये तो अभी पता ही होगा ना आपको, बोलो। है? सविता देवता से है भाई, सूर्य का मंत्र है, सूर्य से संबंधित है। उरुक्रम किसका विशेषण है? फटाफट से बोलो। विष्णु। विशेषण नहीं देखे हो? विष्णु का है, चलो कोई बात नहीं। विष्णु का निवास स्थान कहाँ है? कहाँ का देवता है विष्णु? द्विस्थानीय। देवलोक। देवस्थानी है। उरुगाया किसकी उपाधि है? विष्णु। विष्णु। हम्म, विष्णु की। उरुगाय उरुक्रम इत्यादि किसकी उपाधि है? सारी विष्णु की है, ठीक है। देवता शब्द कस्मिन् लिंगे प्रयुज्यते? आपको पता होगा, तो सामान्य है। स्त्रीलिंग में। सामान्य है बहुत। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बट में। वास्तवतः उभयलिंगी है ना, याद रखना। देवता देवी के लिए प्रयोग भी किया जाता है वैसे भी। घृतलोमा कस्य देवस्य विशेषणं वर्तते? घृतलोमा, ये तो पता है ना बेटा, बोलो। अग्नि के लिए ना, घृतलोमा, घृत प्रतीक, हाँ। जातवेदा, बोलते जाओ फटाफट फटाफट, सरल सरल। अग्नि। ब्रह्मणस्पति। बृहस्पति को बोलते हैं। हाँ। पुरोहित। अग्नि को। अग्नि। अग्नि। ऋग्वेद का नाम मंडल का देवता, जल्दी जल्दी। सोम। 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 दमुना किसका विशेषण है? अग्नि। अग्नि। क्रतु, जल्दी 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 जल्दी, तुरंत तुरंत। इंद्र। 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 इंद्र का है ना। हाँ। तिलक महोदय महोदय के अनुसार इंद्र का प्रतीक क्या है? इंद्र वर्षा से नदी। प्रतीक तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार है बेटा। वर्षा। हम्म, हम्म, बोलो बिट्टू, आवाज आ रही है मेरी? कुछ बोलो, उल्टा सीधा कुछ तो बोलो।
क्या वर्षा बोलते हो? चलो गूगल करके देखना है इसको, है ना? महोदय सूर्य होगा ये क्या? बता पड़ेगा। जहां तक है मुझे सूर्य ही लग रहा है, देखना गूगल करके एक बार, ठीक है? यास के अनुसार वृत्रस्य प्रतीकः भूत। वृत्र किसका? वृत्र का मेघ मेघ का प्रतीक यास के है। अनुसार। मेघ पढ़े हम लोग ऋग्वेद संहिता में स्वातंत्र्येण रुद्रस्य सूक्त संख्या। रुद्र के कितने सूक्त हैं? 3 सूक्त तीन। हैं। मरुताम पिता जी। 5 किसके हैं? तब 5 किसके हैं? 5 भी है ना किसी के? किसके हैं 5? विष्णु के 5 हैं। विष्णु के 5 है। 12 समुद्र किसके हैं के बेटा? 12 हैं। 12 12 गिरा वरुण कुछ है के ना? मिलते हैं। वरुण के 12। और 11 किसके? 11 भी है किसी के? संवित्र और बृहस्पति 2 लोगों मित्र के। सविता सविति सवित्र सवित्री देवता ये वाला ना? हाँ, वही और सविता देवता। बृहस्पति के। बृहस्पति। चलो मरुताम पिता कहा? फटाक से रुद्र, ठीक है? तो कहते वेद में पिनाक धनुषा इति शस्त्रेण संबंध। पिनाकी, पिनाक, धनुषा इत्यादि किससे संबंधित है? रुद्रः रुद्र से। रुद्रः याति देवा प्रभता याति उद्वता याति शुभ्राभ्याम यजतो हरिभ्याम। बोलिए। सविता ही है, ठीक है? दस्रा इति पादिना उपहिता देवता। दस्रा पादी से उपहित देवता अश्विनो कौन सा है? अश्विनो हैं? अश्विनी कुमार, है ना? याद रखना। दसरा, जुबा, कबा इत्यादि के लिए आता है। गायत्री मंत्र का उपास्य देवता कौन है? तो बहुत सरल है। सविता। सवित्री सविता। हाँ, सद्यो जघाम जंघामायांसी विश्वपलायीति मंत्रांशेन संबंध। मारो तो का कुछ देखते सही लगता है, नहीं लगता आपका? कितना सही लगेगा? सर हिरण्य देखो हिरण्यगर्भ तो है नहीं बेटा, हिरण्यगर्भ तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है हिरण्यगर्भ। अश्विन होगा महोदय, अश्विन। अश्विन है। कह रहे सोमाद अधिकम मधुरम ईहते। इंद्र। हाँ, हाँ। आप अश्विन सूक्त नहीं पढ़े हो? अश्विन कुमार वाला वो जो विषय में नहीं पढ़े हो? चलो कोई बात नहीं, अश्विन है, आएगा भी नहीं, इतना तो ध्यान भी नहीं देना है, तो बस सुन लो, सुनते जाओ बस खाली, है ना? ऋग्वेद सूक्त का देवता कौन? अग्नि। सनः पिते अग्नि। वसुनरग्नि सुपायनः स्वस्ता। ये किसके लिए? अग्नि के लिए। अग्निदेव पुरोहितम। ऋग्वेद है। सूर्य से माता जायावा का अस्ति। सूर्य की माता वगैरह कौन है? जाया या फिर माता कौन है सूर्य की? प्रवृत्ति। उषा। उषा। उषा को बोलते हैं। दिव्य भिषक इति उपाधि, दिव्य भिषक उपाधि से उपहित कौन है? देखो ये कॉमन है। अश्वनी। दिव्य भिषक पूछा बेटा, भिषक का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझ लो। देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार है कि नहीं? चलो यास के अनुसार स्थान विधा गतिविधा देवता स्थान भेद से त्रिविधा। बोलो। 3 प्रकार के। त्रिविधा। बहुत जगत विशेषण विदम कस्य अस्ति। बोलो फटाफट से। अग्नि। सोम। मौंजवत कौन है? सोमलता मौंजवत होती। चलो वज्रन विशेषण विशिष्टा का इंद्र। वज्रन। जी। भुज्यो हो समुद्र। भुज्यो हो सुभद्रता अश्विन, ठीक है? यास का मत देवता नाम निवास स्थानम। देवता लोग कहाँ रहते हैं यास के अनुसार? स्वर्ग लोक में, है ना? वृत्रहंता इंद्र। इंद्र। यह नेत्र प्रदाता। तो देखिए प्रदान कौन करेगा यार? ये सर्जरी वर्जरी कौन करेगा देवताओं की? अश्विन कुमार करेंगे ना। रुद्र का निवास स्थान रुद्र और इंद्र का एक ही है, तो कौन सा है बताया था? रुद्रेंद्र अंतरिक्ष स्थान। यास का मत उषा पद से निर्वाचनम अस्ति। बोल दो, ये तो सरल है बहुत। उच्छति। हाँ उच्चते थी, बहुत सुंदर।
दिवस का होते निशीथादारभ्य सूर्योदय पर्यंतम कस्य कालः वर्तते। ये तो सरल है बहुत, देखो कितना ऐसा पढ़ा हुआ है। उषा का काल होता है ना, उषा काल उषा कहते हैं ना का। उसको, है ना। अश्विन का काल होता है, किसका होता है देखो बताओ। अच्छा उषा का तो होगा। क्या कह रहा हूँ, उषा। निशीथ से रात्रि से लेकर के सूर्योदय पर्यंत किसका काल रहता है, सूर्योदय पर्यंत अश्विनी कुमार का या उषा का, दोनों में से चलिए बताइए। सविता हटा दिया, सूर्य हटा दिया मैंने। सर रात्रि से क्या पूछा फिर से? निशीथात आरभ्य सूर्योदय पर्यंत। निशीथ से निशीथ मतलब रात्रि, रात्रि के अपर का काल कहलाता है निशीथ काल। देख लेना एक बार गूगल करके निशीथ काल। तब ये अश्वनी है, अश्वनी है तब। हाँ। कौन हो जाएगा ये, निशीथ काल किसे कहते हैं बताओ। अर्धरात्रि को बोलेंगे। हाँ पर तो अर्धरात्रि के पर्यंत और सूर्योदय के बीच का जो काल है, सूर्योदय तक का काल, वो क्या कहलाता है, किसका समय होगा, अश्विनी कुमार का समय, ठीक है ना। चलिए, यास्क संबतम अग्नि वचनम नास्ति, कौन सा नहीं है इनमें से। अग्रे नयति अग्रणी भवति अंगम नयति सम्मान अग्रम यज्ञ बनयति। फटाफट से उत्तर दे दो, सरल है बहुत, देखो आप लोगों के लिए अग्रे तो। नयति, अग्रे नयति। चलिए आगे, सोमपा इंद्र। प्रातः सायंकाल संबंध, प्रातः काल से संबंध किसका है, प्रातः सायंकाल से अश्वनी हो जाएगा। हैं? अच्छा, सविता, सविता का नहीं है। कविता होंगे ना। प्रातः सायं से कहा भाई यार, देखो ना, निशीथ से लेकर के सूर्योदय, यानी आधी रात से के बाद से, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। आधी रात से और प्रातः काल तक का जो समय है वो किसका है, किसका, अश्विनी का। आपके समझ गए। अश्विन का। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रातः काल का समय और सायंकाल का समय पूछ रहा है वो किसका है, सविता का है, ठीक है ना। अहन्नहीम पर्वते शिष्टियाणाम, शिष्टियाणम किससे संबंध है इस मंत्र का, नारायण, रुद्र, हिरण्यगर्भ या इंद्र से। कॉमन सेंस का उत्तर इंद्र से होगा महोदय। कौन है, इंद्र है ना, कौन है जी, इंद्र। हाँ ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे क्या कह रहे हैं, ऋतावरी कस्य विशेषणम, सरल है। उषा। उषसः। उषा। है, उषा जो देवता है आपकी वही ऋतावरी है ना, विभावरी, ऋतावरी इत्यादि उसी के विशेषण है सारे। क्या कह रहे हैं आगे, यो अस्क भयाद उत्तरम सदस्थम इति मंत्रांशेन संबंध देवता। जो अस्का भय, इंद्र है क्या? छोड़िए। बेटा इंद्र के में कहाँ आता है ये बताओ, इंद्र में कहाँ आता है सूर्य लवर। बेटा। चलो सूर्य को मैं हटा देता हूँ, सूर्य मैंने हटा दिया, आपके रास्ते से, और बताओ। विष्णु विष्णु। मतलब सी। विष्णु है, ठीक है। कह रहे हैं, वृद्धम च्यवनम नवयुगम, नवयुगम कहा अकरोत, अश्विनी कुमार ने ना अश्विन। च्यवनदृष्टि को, हाँ, पवमान इति उपाधिना उपाहिता, पवमान पवमान सोमा। सो, बहुत सुंदर। ना सत्या किसका विशेषण है, अश्विनी कुमार का भाई, अश्विनी ना सत्या, ठीक ये है महोदय रखना। कहाँ से प्रश्न पूछा है ना सत्य वाला? अरे सब सूक्त से है महाराज, सब सूक्त से, कोई अलग से नहीं बना के थोड़ी ना ला रहा हूँ अपनी जेब से। गुहा निरुद्धस्य अत्रे समुद्रता ना, उसने बनाया, सब सूक्त से ही पूछा उसने भी। गुहा निरुद्धस्य अत्रे समुद्रता का, गुहा में निरुद्ध अत्रि जो ऋषि थे उनके समुद्रता कौन है, सामान्य प्रश्न है, उत्तर दे सकते हैं आप फटाफट से। अश्विनी ही है, ठीक है। पुरानी युवती कौन है, ये तो पता ही होगा ना, अब तो बोल दो। उषस है ना। युगल देवता कौन है, अश्विनी कुमार, युगल देवता है ना अश्विनी और, हाँ चलो फटाफट से। उषा देवता संबद्ध है, लोक विशेषा कहाँ रहता है उषा देवता आपका, बहुत प्रश्न आगे उषा देवता से है, 30-35 प्रश्न तो मिल रहा है उषा देवता से ही आगे। कहाँ का ये देवता, देवलोक में रहता है, ठीक है। द्यूलोक। विश्वामित्र नदी संवाद करते हैं, विश्वामित्र के पिता का नाम क्या था, कौशिक है। विश्वावारा इति का अस्ति, विश्वावारा कौन है, उषस है, ठीक है। उतत्त पश्चिम नदर्शवाचा, उतत्त पश्चिम नदर्शवाचा इति मंत्रेण, अनेन मंत्रेण संबद्धः ऋग्मंडलः,
अभी पहले तो ये बता, द्योतत्व पश्चात नददर्शवाचक किसके लिए कहा गया है ये? बता सकता है मुझे? द्योतत्व पश्चात नददर्शवाचक किसके लिए कहा गया है? कौन पंडित बताएगा? तो जी आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ बताओ। ऊषा। अरे नहीं, ऊषा है। ऊषा बताओ। और कोई बताओ। ये आपके बटन पंडित जी, और कहाँ आता है बताओ? अच्छा, और कहाँ आता है ये बता दो मुझे, चलो ये बता दो कहाँ आता है। हम्म, ये बता दो कहाँ आता है। और भी कहीं पढ़ते हैं आप इसको? भैया प्रयोजन में हाँ, है ना? कहाँ आता है गौड़ बेटा? प्रयोजन है ना? गुण। और इसको देख, हाँ, इसको देखता हुआ भी नहीं देखता, ऐसा करके पढ़ते हो ना? तत्व है भैया, गौड़ प्रयोजन क्या बेटा? है। हाँ तत्व है गौड़ प्रयोजन। हाँ। किस सूक्त से ये बता दो तो अच्छा। अच्छा, संख्या बता दूं तो बता दोगे? इंद्र संख्या बता दूं तो बता दोगे? हैं? जी भैया। चलो, पक्का बता दोगे ना? जी। चलो तो बता देना। अब बताओ। 1071 ज्ञान बताओ। सूक्त। हैं? 1071 ज्ञान कौन सूक्त सूक्त है ये? ज्ञान सूक्त है से है 1071? ये। है? जी जी। चलो, अभी चलो, वहीं आता भाई, बताया भी था मैंने आपको भाई। द्वैता दिवा हस्ति, फटाफट फटाफट बोलते जाओ। ये भी उषस होगा। उषस है। सद्गम संवदनम संगम नाम से जाना था। ऋग्वेद। कौन सा वेद विशेष है? ऋग्वेद। जी। ऋग्वेद। रमध्वमे वजसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेवै तस्या उत्तरीयम। ये तो बहुत सरल सरल प्रश्न आ गए, अब तो उत्तर दो। सौम्य ऋतावरी मुहूर्तमेव, याद करो। मुहूर्तमेवै रमध्वम। एक मुहूर्त के लिए रुक जाओ। कौन कहता है ये बात? महोदय यम कहता है क्या? क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे बदमाश से बोलो। विश्वामित्र, क्या मतलब महोदय? ये नदी संवाद का है, विश्वामित्र कहते हैं शायद। मतलब सुबह पढ़ो शाम को भूल जाओ, बहुत बढ़िया। चलो, एतद् वचो जरितमापि मृष्टा, ये बताओ, ये तो देखो पता ही होगा ना, कौन कहता है? तो मृष्टा या ते घोषानुत्तरा युगानि थे। ते पदे से ये पढ़ा है, देखो सो ही कर रहे थे हम लोग। ते पद से उद्देश्य कौन है इसमें? बोलो। से नदी। नद्यों। अरे किए ये प्रश्न ये नहीं कियो? ये विश्वामित्र के लिए आता है, कल ही कराया था विश्वामित्र के लिए। हाँ, कल ही करा यार। नदी बोलती है। वेदंगत्वं भरता संतरयु गव्यन ग्राम निशिता इंद्रजूता इत्यत्र त्वा इति पदेर का उद्देश्य। फटाफट फटाफट बोलते जाओ, कल किए ये सब प्रश्न। नदी। तब नदी हो जाएगा, स्त्रीलिंग पद है। हाँ, नदियों के लिए कहा गया है ना। अरे 3:33 कौन सा है? इति मंत्रो नद्यो संबोधनम अस्ति। सारा बताओ। रिपीटेड है, प्रश्न देखता हूँ सारा। सारे सारे रिपीटेड कल किए थे तो सारा। हाँ, चत्वारि पद जाता नहीं नामाख्या तो उपसर्ग निपाता अष्टकस्य औक्तिर्यम्। इधर बता दो फटाफट से पहले। यास्क मते आख्यातस्य लक्षणमस्ति भावप्रधानम् आख्यातम्। भाव यास्क प्रधान। मते प्रधानं कितने भाग हैं? कितने प्रधान, कितने पद हैं? क्या? चार। चत्वारि पद जाता है। नामलक्षणं किम्?
सत्प्रधानानि नामानि कति भावविकारः कति भावविकारः षड्भाव षड्भावविकारः गर्भे नूनौ जनिता दंपति कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपा। किसकी युक्ति है, फटाफट से बोलो। यम्या यमी की है, बहुत सुंदर। उद्वा ऊर्मी शम्या हंत वायु किसकी है? ऊर्मी से पकड़ो, फटाफट से बोलो। और विश्वामित्र की। विश्वामित्र माता सत्यनाथम भवामी भवाती यमी की। यम्या यम से पिता कौन है? यम के पिता कौन है? फटाफट से बोलो, पता है सबको। विवस्वान विवस्वान। हाँ, इति त्वादेव इम आहु रईडा इत्यत्र एड इति शब्दस्य अर्थः अंतिम मंत्र है। पुरर्वा उर्वशी संवत् सूक्त में उर्वशी कौन है? अप्सरा। अप्सरा है। आदर्श प्रेमी कौन है? पुरर्वा। हाँ, कति भाव विकार? षट भाव विकार। सुदेवो अद्य प्रपतेद नावृता परावतम परमागंतवाउ। किसकी युक्ति है? फटाक से बोलो। सुदेवो अद्य प्रपतेन किसकी है? उसे ये कल आया था ये बोलो। सुदेवो अद्य प्रपतेन नावृता परावतम परमागंतवाउ। किसकी है? नदियों भैया। अब ये देखो, ये कल के हुए प्रश्न हैं, आप लोगों को इतने अच्छे स्मरण है, नद्यो इतने अच्छे तो स्मरण है आपको। अरे बोलेगा कोई विद्वान? कल के हुए नहीं? नदी का नदी का है, सब लोग नदी के साथ ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। भैया ऑप्शन सी होगा क्या? पूर्वज का है। अरे बेटा पुरूर्वस कोई तो लग रहा है। नहीं, कोई तो अलग नदियों आया। का भेजे थे। आवाज आ रही है मेरी? आ रही महोदय। विश्वामित्र आ नदी रही है। समाता कली है देव। इतना मारेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। अंतिम मंत्र नहीं है, बताया था कल भी है, हैं? अंतिम पंक्ति उसकी अधा शहीद अधीनम विकार सभासो अद्यु। ये वो नीचे गिर पड़ा है, अब तुम्हारा पति खा जाएंगे उसको शेर भेड़िए वगैरह है। पता नहीं क्या है। परावतम परमाम गंतवाहु मतलब दूसरे के पराश्रित होकर के, है ना। प्रपतेद अनावृतम मतलब जमीन पर गिर पड़ा हूं आज। तो देव तुम्हारा देवपति है। नवैस्त्राणी सख्यानी, ये कौन कहती है? उर्वशी कहती है ना। चलो आगे। विश्वामित्री संवाद सूक्त में प्राथमिकेषु मंत्रे समुल्लिखितो नद्यो विवाद श्रोतद्री एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतम चरन्ति कस्य अक्रियम। बोलो, किसकी युक्ति है? नदियों की है। उर्वश्याहुक्तिषु स्त्रीणां हृदया कीदृक् वर्तते सालावृक् दृशा शर्मा परिसंवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र है? फटाफट से बोलो। 11 है बेटा 11। हाँ चलो। शर्मा अस्ति देवशनी। पढ़ी कौन है? किसके अनुसार है पढ़ी? कल बताया था, बल के, है ना। अलस्य आकार दृष्टि, आकार की दृष्टि से बृहत्तम उपनिषद कौन सा है? बताया था, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। बृहदारण्यक है ना सबसे बड़ा 6 अध्याय। तेन त्यक तेरा भुंजी था माकृता का सस्वदनम। कहाँ से? ईशोपनिषद से। उपनिषद कितने अध्याय का उपनिषद में? 40 40 अध्याय। ऑप्शन में भी नहीं भाई साहब, ओ पंडित, ऑप्शन में भी नहीं है। 18 और या मैं ईसा भाषा उपनिषद सुनाई दी थी। 2 अध्याय है और 6 तो मैं गलत सुना? वो उपनिषद में 3 अध्याय। ले 2-3 अध्याय वाला कौन है? 2 अध्याय और बलियों में भी बट रहे 2 हैं। अध्याय यार 2 अध्याय इंटू 3 वल्ली। हाँ 2 अध्याय 3 वल्ली। बल्ली टोटल पढ़े भी अभितेषु मंत्रेषु ऋषि कहाँ? बोलो, कौन ऋषि है इसका? पढ़ी ऋषि है ना। पढ़ी तो शर्मा की युक्ति कौन सी इनमें से? फटाफट से बोलो। बोलो शर्मा की वो कौन सी है युक्ति इसमें से? ना हम वेदे ना हम वेदः दव्यम अपते गमम सभके वजामा। कौन कहता है ये बात?
पणी कहते हैं, पणी कहते हैं किसके लिए कहते हैं? शर्मा के लिए कहते हैं ना कि तुम्हें हम बहन बना देंगे, ये कर लेंगे, वो दे देंगे, है ना। और वशी की युक्ति इनमें से कौन सी है? फटाफट से बोलो बोलो। बी वाली है क्या? वाली है क्या? नहीं है, वही कल किए थे, आज भी पूछ रहे हो वाली है क्या, ये भी संशय में है। चलो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान देवोदते मंत्रात्मक उपनिषद, फटाक से कठोपनिषद। बोलो। कठोपनिषद। वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग किस कहाँ मिलता है? फटाफट से फटाफट से फटाफट से। मुंडकोपनिषद। मैत्री याज्ञवल्क्य का आख्यान, मैत्री याज्ञवल्क्य का आख्यान, बृहदारण्यकोपनिषद में। बहुत सुंदर। शैव धर्म का प्रतिपादक उपनिषद कौन सा? देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं यार, कितने गजब के प्रश्न आ रहे हैं। श्वेता श्वेतरोपनिषद है। कौन है? श्वेता श्वेतरोपनिषद। बहुत सुंदर बेटा। चलो, कति वेदांगानि पटल 18। 18 वंश ब्राह्मणी संबद्ध, वंश ब्राह्मण से संबंधित कौन वेद विशेष है? साम सब साइलेंट हो गए अभी। सामवेद से है। चलो आगे। अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद। ऋग्वेद प्रातिशाख्य का प्रथम पटल की विषय वस्तु संज्ञा। संजय। है? संज्ञा संधि समास ऐसे चलता है। क्या क्रम है बेटा? संज्ञा संधि संधि समास। वासनीय प्रति, कोई भी होगा यार, संज्ञा पहले होगी, व्याकरण का विषय। वासनीय प्रतिशाख्य का प्रणेता कौन है? कात्यायन। याज्ञवल्क्य। कौन है भाई वासनीय प्रतिशाख्य के प्रणेता? ये याज्ञवल्क्य कौन बोल रहा था? कोई तो याज्ञवल्क्य बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था? पंडित पंडित पंडित। चलो, पूर्व और वशी जो आख्यान है वो किस ब्राह्मण में मिलता है? पहले सुना से बताओ, फिर पूर्व और वशी बताओ। बोलो। ऐत्रेय में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण। सुना से। अपूर्व और वशी पे आ जाओ फटाफट से। भी ऐत्रेय में ही मिलेगा, ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय में मिलेगा, देख लो, जी। विचार कर लो, विचार कर लो पंडित जी। पक्की बात? ऋग्वेद के है ना, ऋग्वेद के मंडल से। चल लगा दूं फिर इसी पे। जी। जी पक्का लॉक किया जाए? आ जाए। देख लो, 1 लाख का है, लौट भी सकते हैं अब यहाँ से वापस, अन्यथा आप वो भी चले जाएंगे फिर। ऐत्रेय ब्राह्मण ही ऐत्रेय है, चलो तो लॉक कर देते हैं ऐत्रेय पे। आगे मंत्र ब्राह्मणात्मकम, मंत्र ब्राह्मणम इत्यनेन विशेषणेन विशिष्ट ब्राह्मण ग्रंथ। सर ये पूर्ववर्षी शतपथ में भी तो मिलता है। बेटा शतपथ ब्राह्मण होगा ना पूर्ववर्षी का। वही मैं इनसे बार बार संशयात्मक स्थिति में पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरे कहीं दिमाग में वो क्लिक कर रही थी चीज शतपथ वाली, पता है। हाँ, लेकिन फिर कल ये जब करवाया था ज्यादा तो शतपथ करवाया था। पोजीशन में जब ज्यादा लोग थे तो फिर मैं भैया मैंने कहा चलो हो सकता है ये लोग भी सही बोल रहे हैं, है ना। तो कोई बोला ही नहीं उसमें, फिर शतपथ वाले में, शतपथ वाले में एक भी कोई बोलता तो फिर मैं जोर देता उसमें कि नहीं मैंने शतपथ पढ़ा है। वो ऋग्वेद से हो गया ना, तब ऐत्रेय बोल दिया, शतपथ होगा। हाँ वही तो मतलब मैंने भी, क्योंकि शतपथ वाली बात हमारी ठीक है, शायद कल कल किए थे हम लोग इसको, कल का मुझे नहीं ध्यान है, बट हाँ ना।
देखो अंतर ये है, हम ऐसा कर सतपथ सकते हैं। सतपथ में भी मिलता है और विष्णु में और महाभारत 3 जगह मिलता है। सुनो बेटा, सुनो बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, देखो क्या है, कैसे ध्यान देना है। आख्यान लिखा है ना यहाँ पे, आख्यान कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान मिलते हैं, समझ गए? ठीक है ना? और वो क्या है आपका? संवाद सूक्त है। वो क्या है? अंतर समझ में आ गया बेटा? अंतर समझ में आ जी। गया? हाँ, यही अंतर है। तो अब कहाँ उत्तर जाएगा अब अपना? आख्यान है ना, कहाँ मिलेगा ये? शतपथ में। शतपथ ठीक। ब्राह्मण। ब्राह्मण। चलो मेरे दिमाग उधर चला गया, बट गया था ना दिमाग। चलो, महाब्राह्मणम इत्यनेन विशेषणेन विशिष्टा ब्राह्मण ग्रंथ, फटाफट से बोलो महाब्राह्मण। तांडे ब्राह्मण है ना। ऐतरेय की कितनी अध्याय वर्तन्ते? तार्किक तांडी की तो संख्या है, वो संज्ञा है महाब्राह्मण। ऐतरेय में कितने अध्याय हैं? फटाफट से बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार। 18 है। 18। 18। बस सही है। सामवेद की गौतम शाखा से संबंधित उपनिषद कौन सा है? गौतम शाखा। अब यहाँ के इतना धीमे मत पढ़ो, थोड़ा ऊर्जा लाओ अपने अंदर भाई, बोलो फटाफट फटाफट से। कोई 1.5 घंटा भी नहीं हुआ आप लोगों को। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोप कौन सा है सामवेद का? प्रश्नोपनिषद हो जाएगा। छांदोग्य बाकी तीनों उपनिषद। यजुर्वेद। छांदोग्य नहीं है? वो बाकी ये अच्छा, हाँ। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का होगा ना? छांदोग्य बेटा, प्रश्न कहाँ से है? अथर्ववेद से। हाँ, तो काहे गलत कर रहे थे पंडित जी? तुम्हें पता भी है गलत कर रहे हो, तभी जान जान के गलत मत करो, मारेंगे बहुत। भाषण प्रतिशाख्य में कितने अध्याय हैं? बताए थे तो बोलो। 8 अध्याय हैं। चलो, श्रौत सूत्राणाम प्रतिपाद्य विषय। श्रौत सूत्र क्या कराते हैं? श्रौत श्रौत क्या होता है? याग क्या होते हैं? श्रौत वैदिक याग। वैदिक याग का वर्णन। वैदिक याग। वेदी निर्माण शुल्क में है। समझाने ग्रह ये बताओ, सूत्रों मैं में बात होती है। समझाने मैं जाऊंगा आपको कि श्रौत का मतलब वो ऐसे करके ध्यान दो परीक्षा में। काहे नहीं दिमाग घूम रहा है आपका? जल्दी जल्दी। षोडश संस्कार विधि किस कहाँ पर है? ये कहाँ आती है? गृह सूत्र में तो ग्रह आती है, कहाँ सूत्रों है? में। गृह सूत्र। कौशिक की गृह सूत्र केन संस्कारेण प्रारभ्यते? सामान्य प्रश्न, उत्तर आ जाए तो दो, नहीं तो मैं दे दूंगा, फिर बोलो। ये क्यों पढ़ी? उद्वाह ये शुरू होता है उद्वाह से, ठीक है? विवाह। चलो, आगे औद्योगिक कमपि एकम वेदांगम नास्ति। सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ संस्कार कौन सा है बताओ? कॉमन सेंस है, सही। परीक्षा का कोई मतलब नहीं। सबसे श्रेष्ठ संस्कार बाद में लेंगे इसको, है ना, लास्ट में। चलो, ध्यान रखना बस। औद्योगिक कमपि एकम वेदांगम नास्ति। कौन सा वेदांग नहीं इनमें से? उपनिषद। कौशितकी ब्राह्मणे कति अध्याय सन्ति? कौशितकी ब्राह्मण में कितने अध्याय? बोलो बिट्टू। मेरी आवाज आ रही है? बोलो बच्चा। 30 है क्या? 30 बताया था यार। उसमें 40 है, इसमें 30 है। 40 है इतने में ना? ऐतरे में 40। बताया था नहीं? वेदांत इति विधानेन अवीता अस्ति। उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद राजसु याग शब्द ब्राह्मण से किस में? राजसु याग शब्द ब्राह्मण के किस कांड में उपलब्ध होता है? 7वें में। पंचम कांड में। किस में उपलब्ध होगा? 5वें में, ध्यान रखना ना। तो शब्दानुशासन कस्य उल्लेखः नास्ति? बताओ। वेदी निर्माण का नहीं होगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। पाणिनि अष्टाध्यायी प्रति अध्यायम प्रतिपादाः च तांडे महाब्राह्मण से प्रमुख प्रतिपाद्य विषय। तांडे ब्राह्मण में
बोलो। सोम और सोमयाग का, सौम्य और सोमयाग है ना, ध्यान और रखना। टोटल वत्स मेधा 178 सोमयाग का वर्णन है उसमें। वत्स मेधातिथि आख्यायिका कस्मिन् ब्राह्मणे समुपवर्णिता। वत्स और मेधातिथि की जो आख्यायिका है वो किस ब्राह्मण में? कांड में। पांड्य में है ना, ध्यान रखना। ठीक। षड्विंश ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? प्रपाठकों में विभक्त कितने प्रपाठक हैं इसमें? 5 प्रपाठक हैं। 5 प्रपाठक हैं, ध्यान रखो। पतंजलि प्रणीत ग्रंथ कौन सा है इसमें से? महाभाष्य, महाभाष्य। निरुक्तिराष्ट्र, वाक्यपदीयम, वाक्यपदीयम, भर्तृहरि, भर्तृहरि। भर्तहरि। शब्दानुशासन, पाणिनि, पाणिनि। और एक और किसका है शब्दानुशासन? हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र का है। ठीक है, याद रखना। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश रादेश और अंतिम आ आ आ अंतिम आ। चलो आगे। संविधान ब्राह्मणे कति प्रकरणानि सन्ति? 3 प्रकरण। आर्षेय में कितने प्रपाठक हैं? में भी 3 ही हैं। सामवेदी वंश ब्राह्मण में कितने खंड हैं? सब पूछ लिया लो। 3। ठीक है। सामवेदान में प्रकरण, आर्षेय में प्रपाठक, सामवेदीय में वंश में खंड, तीनों क्या है? 3 ही 3 है। ठीक। निरुक्ते का विधि प्रयुज्यते? व्युत्पत्ति, वर्णोत्पत्ति, निर्वचन। उपजीव्य ग्रंथ विशेषा, निरुक्त का उपजीव्य ग्रंथ विशेष कौन सा है? निघंटु। निरुक्त में मिलती हैं सारी चीजें। कितने अध्याय हैं इसमें? 12 है ना? नहीं ए निघंटु में पूछा गया, निरुक्त में नहीं भाई। 5 अध्याय हैं यार, देखो 5 है ध्यान दो। इसमें। निरुक्त में 12 हैं। क्या करा रहे हो यार? निरुक्त कस्य उल्लेखा नास्ति, इसका उल्लेख निरुक्त में नहीं व्याडी है। का, व्याडी का नहीं है। है बेटा? व्याडी व्याकरण के हैं। व्याडी का नहीं होता। बहुत सुंदर। मंत्र भाव कितने यास्ककारों का उल्लेख किया इन्होंने? यास्क ने कितने निरुक्तकारों का उल्लेख किया? 12। 12। गोपद ब्राह्मण के विभागों की संख्या? गोपद ब्राह्मण कितने भागों में विभक्त है? पूर्व गोपद और उत्तर गोपद ना? संपूर्ण गोपद ब्राह्मण कितने प्रपाठक है कुल? 20। 20। हाँ। अरण्यात अध्ययनात एतद आरण्यकमिति कस्य मुक्ति? किसकी है उक्ति? यास्क के। पंडित। मंत्र ब्राह्मण यो वेदनाध्ययन किसकी है? स्तंभ। जी जी नहीं मारेंगे तुमको, बता रहे हम। मंत्र ब्राह्मण यो वेदनाध्ययन किसकी है युक्ति? स्तंभ। गलत लगा दिया मैंने? हैं? हाँ, स्तंभ। गलत लगा दिया मैंने? देख लो एक बार। हाँ, ये सही है। मंत्र ब्राह्मणयो हो वेदा आता तब आपस्तम में या नाम दे दिया हुआ तब ठीक। तो मतलब बिना देखे बोल देना है कि नहीं गलत लगा दिया आपने, हैं? चलो देख तो लिया करो कम से कम। और देखो सर, और भी साथ दे रहे हैं फिर, हैं? और विद्वान लोग भी सब साथ ही बोल रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम। चलो। सर्वा ऋचा सर्व वेदा सर्वे घोषा एक व्याहृति प्राण एवं प्राण। बताइए फटाफट से कहाँ लिखा है? दोबारा ऐत्रेय अरण्यक में है। चलो। शावर भाष्यानुसारेण ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विषया कथिता 10। ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40। चरैवेति ऐत्रेय में कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यति इति सौक्ष्म्यात् वाक्यमिदं केन आरण्यकेन। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, तो ध्यान रह जाते हैं ऐसे, है ना? कहाँ से? ऐत्रेय से। तैत्तरीय से, है ना? तवल का आरण्यक में कितने अध्याय हैं? 8। कितने? 4 है। गलत बोला क्या मैंने? 4 ही तो है यार, कंफ्यूजन क्यों उत्पन्न कर देते भाई? चलो, कितने और पेज रह गए अभी?
रह गए 4-5 पेज भाई। 3, 4, 5 पेज है अभी। रखे अब तक कि करें और आगे? तय रखना है। सुबह करते हैं भैया। हाँ सुबह कर लेंगे चलो। अच्छे प्रश्न मिले ना लेवल के? जी। सही प्रश्न है। चलो अब कल क्या करना है फिर? कल क्या क्या प्रश्न किए जाएंगे वही तैयार कर लूँ, फिर मैं देख लूँ, पीडीएफ बना लूँ ना, टाइम लगेगा मुझे भी ना। बताओ क्या करना है? कल की क्या बात थी? दर्शन करते हैं फिर। जी हाँ भैया दर्शन सर, पूरा दर्शन। इसको खत्म करके दर्शन। हाँ और क्या, पूरा जैन बौद्ध पहले कर लेंगे। पहले नास्तिक कर लो फिर सुबह के आस्तिक कर टाइम लेंगे। पे, और क्या? सुबह के टाइम। जी सुबह के टाइम 5 बजे से ही बैठेंगे, लेकिन भाई साहब 5 बजे से आना सब, जिसको करना जी होगा। सर। रिकॉर्डिंग करेंगे नहीं, और बता रहे हैं। जी भैया। जी भैया। सुबह 5 बजे से जिसको आना हो वो आ जाना। 5 बजे से बैठेंगे, 5 से 6, 6:30, 7 बजे तक जाएंगे। 2 घंटे आराम से सुबह बैठ जाते हैं। रात भर के एक आराम किए होते हैं तो सुबह 2 घंटे कोई दिक्कत नहीं रहती, बोल भी लेते हैं, बैठ भी लेते हैं, समस्या भी नहीं आती कोई बैठने में, है ना। और हो भी जाता, पता भी नहीं पड़ता सुबह सुबह जल्दी 2 घंटा। तो ये हो जाएंगे पूरे जो रह गए, इनको पूरा कर लेंगे, ठीक है। और जो बचेंगे फिर दर्शन का कर लेंगे, ठीक। ठीक है सर। जी सर। जी भैया। हाँ, कल पूरा दर्शन खत्म, कल में पूरा दर्शन खत्म कर देंगे। कर नहीं पाता हूँ सुबह। हाँ भैया। सुबह दर्शन वाली वाला क्लास दोपहर में महोदय कर लीजिए। दर्शन वाला सुबह कर दोपहर में कर लीजिए। क्यों? रीजन? सोएंगे इसीलिए? मगर इधर देर हो जाती है। नहीं तो आज देर मत करो अपने आप से। आप कर क्या रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने आप से तो आप कोई नहीं पढ़ रहे हो। आप नहीं देख रहा हूँ मैं, कोई नहीं पढ़ रहा है अपने आप से। फालतू बात ना करो कोई भी, ठीक है। अपने आप से कोई ना तो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं अपने आप से कोई भी। पढ़ने के लिए अपने आप से अभी पढ़ने बैठो। 1 घंटे चलो मान लो खाने पीने में बिगाड़ लोगे, 8:30 से 9:30, 10 बजे तक, 10 से 11, 11:30 तक 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ो अभी। सुबह 5 बजे बड़े मजे में उठ जाओगे, ठीक है। मैं भी 11:30 12 बजे तक ही सोता हूँ डेली, ठीक। तो 5 बजे आप बड़े मजे में उठ जाओगे। ऐसा भी नहीं दिन में सो लेते हो, दिन में भी नहीं सोते हैं। 5 बजे बड़े मजे में उठ जाओगे, ठीक है। 2-3 दिन का देखो, करो, ठीक है। जी भैया। ठीक है चलो। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया।